Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is a strange adventure. So एक अद्भुत साहसिक अनुभव. That means कि अगर हम कहीं पर किसी ट्रिप पर जाते हैं, कोई कैंपिंग में जाते हैं, तो हम सबके पास एक अपने अपने अनुभव होते हैं, है ना. हमारे सबके एक स्ट्रेंज एडवेंचर्स जो हम करते हैं, अनुभव होते हैं हमारे पास अलग अलग. ऐसे ही एक एडवेंचर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन नाउ. सिंस द एंशियंट टाइम मैन हैज बीन एम्बिशियस एंड एडवेंचरस. ऐसा नहीं है कि आज का मैन ही एम्बिशियस है, एडवेंचरस है. पुराने समय से ही जो मैन है वो काफ़ी एम्बिशियस और एडवेंचरस रहा है. सो ही हैज़ बीन मेकिंग मैनी एडवेंचर्स, और बहुत एडवेंचर्स भी किए हैं. So in this lesson you will read about such an adventure made by some people. ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी एक एडवेंचर को परफॉर्म किया है. तो प्राचीन समय से अब तक मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी और साहसिक रहा है. साहसी तो एडवेंचर के लिए साहसी होना ज़रूरी है. तो उसने बहुत से साहसिक कार्य किए हैं, और इस पार्ट में आप कुछ लोगों के ऐसे ही एक साहसिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे. तो अ शिप विथ 4 सेलर्स लेफ्ट आर्चेंजल इन 1743. तो 4 सेलर्स थे, 1743 में आर्चेंजल से निकले. एट दैट टाइम सेलर्स यूज्ड टू गो इनटू द आर्कटिक ओशन टू हंट व्हेल्स. और उस टाइम पे, इग्नोर दीज मार्किंग, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स मार्किंग. उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी सेलर्स हैं, समुद्र के रास्ते जो जाते थे, वो आर्कटिक ओशन व्हेल्स को पकड़ने जाते थे. तो 1743 में एक जहाज जिसमें 4 नाविक थे, वे आर्केंजल से प्रस्थान किया, और उन दिनों नाविक आर्कटिक महासागर में व्हेल के शिकार के लिए जाया करते थे. नाउ सडनली द शिप वाज सराउंडेड बाय आइस. सडनली ऐसा, ये यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, कि शिप जो है वो बर्फ से चारों ओर से घिर गया है. सो वन ऑफ द सेलर्स नेम एलेक्सिस हिमकॉफ. तो एक सेलर जिनका नाम एलेक्सिस था, वॉज कॉल्ड, यू कैन फाइंड सम प्लेस विच इज सॉलिड इनफ फॉर अस टू मेक आर विंटर क्वार्टर्स. तो उन्होंने बोला कि तुम एक ऐसा ठोस स्थान ढूंढ सकते हो जहाँ पे हम सब लोग इस कड़ाके की ठंड में थोड़ा सा रुक सके, आराम कर सकें. तो अचानक जहाज चारों ओर से बर्फ से घिर गया, और उनमें से एक नाविक एलेक्स हिमकॉफ से कहा गया, तुम ऐसा ठोस स्थान ढूंढ सकते हो जहाँ ठंड में हम अपना आश्रय बना सकें. आश्रय मीन्स रहने की जगह. ना ओके माय कैप्टन सेड एलेक्सिस. तो एलेक्सिस ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है कप्तान, ऐसा मैं करता हूँ. नाउ सॉरी, एलेक्सिस केम बैक आफ्टर एन आवर. तो 1 घंटे बाद एलेक्सिस वापस आता है, एंड रिपोर्टेड, सर देयर इज अ व्हेलर्स हट बैक देयर. वहां पे क्या है, एक बर्फ के टुकड़े पर एक व्हेल पकड़ने वाली झोपड़ी है, क्योंकि पहले आर्कटिक ओशन में व्हेल को पकड़ने जाते ही थे. विच सीम्स टू हैव बीन पुट अप ऑलमोस्ट 40 ईयर्स अगो. और ऐसा लग रहा है जैसे 40 साल पहले ये बनी हुई हो. बट इट इज इन कम्प्लीटली रियून्ड कंडीशन. कंडीशन तो उसकी खराब हो चुकी है. इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन वी कैन गो देयर. अगर आपको कोई परेशानी ना हो, आपत्ति ना हो, तो हम सब वहां जा सकते हैं. तो एलेक्स 1 घंटे बाद आया और बताया, महोदय वहां एक बड़े बर्फ के टुकड़े पर एक व्हेल पकड़ने वाले की झोपड़ी है, जो लगभग 40 वर्ष पुरानी लग रही है, पर वह जर्जर अवस्था में है, टूटी फूटी है. तो यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम वहां जा सकते हैं. नाउ नेवर माइंड दिस विंटर स्टॉर्म मीन्स दैट आवर शिप इज गोइंग टू सिंक टुनाइट एंड वी कैन टेक शेल्टर इन दैट हट, सेड द कैप्टन. तो उन्होंने, कैप्टन ने कहा कि इस विंटर के समय में हमारा जो जहाज है वो डूब जाएगा, और हमें कहीं ना कहीं आश्रय जरूर लेना पड़ेगा, तो हम वहीं चलते हैं. तो कोई बात नहीं, यह सर्द तूफान बता रहा है कि आज रात हमारा जहाज डूब जाएगा, और हम उस झोपड़ी में आश्रय ले सकते हैं, ऐसा कप्तान ने कहा. नाउ बाय मॉर्निंग द शिप वॉज गॉन. और जब सुबह वो उठे तो शिप तो जा चुका था. द ओनली थिंग्स दैट द सर्वाइविंग सेलर्स हैड विद देम. उन सेलर्स के साथ जो बच गए थे, क्योंकि उन्होंने तो कहीं और आश्रय ले लिया था, तो उनके साथ क्या बचा था, एक फ्लिंट लॉक मस्केट, अ कैटल, और सम एम्यूनिशन एंड एन एक्स, कुल्हाड़ी. तो सुबह तक जहाज डूब गया, और नाविकों के पास सिर्फ एक पुरानी बंदूक, एक केतली, कुछ गोला बारूद और एक कुल्हाड़ी बची थी.
नाउ ईच सेलर कैरीड अ नाइफ, हर एक सेलर जो है अपने साथ चाकू कैरी करता है। टिंडर टू मेक अ फायर बिकॉज देयर वर नो मैचेस एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय पे माचिस नहीं हुआ करती थी। हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो काफी पुरानी है। सो दे ऑल्सो हैड अबाउट अ किलो ऑफ फ्लोर, और आटा भी होता था लगभग 1 आध किलो। तो प्रत्येक नाविक के पास एक चाकू और आग जलाने के लिए सूखा सामान था, और क्योंकि उस समय माचिस नहीं होती थी, और उनके पास लगभग 1 किलो आटा भी था। ऑल द सेलर्स हैड वन क्वेश्चन इन देयर माइंड, सारे सेलर्स के दिमाग में एक सवाल आ रहा था, हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव इन अ प्लेस, हम ऐसी जगह पे कैसे सर्वाइव करेंगे, विच इज फुल ऑफ आइसी माउंटेन, जो पूरा बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं। सो देयर इज नो वेजिटेशन एट दिस प्लेस एक्सेप्ट सम मॉस, जो पहाड़ होते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़, वहाँ पे सिर्फ मॉस, छोटे छोटे से फंगस टाइप के जो श्रब्स हैं वो मिलते हैं, और कोई भी वेजिटेशन वहाँ नहीं होता है। तो वही उनकी कंडीशन थी, कुछ नहीं था वहाँ। तो सभी नाविकों के दिमाग में एक ही प्रश्न था कि हम ऐसी जगह पर कैसे जीवित रह सकते हैं जो बर्फीले पर्वतों से भरी हुई है, और यहाँ पर कुछ शैवालों के अलावा, दैट मीन्स मॉसेस के अलावा, और कोई वनस्पति, दैट मीन्स वेजिटेशन, मतलब कोई भी ट्रीज या प्लांट्स नहीं है। नाउ if one of you goes hunting, the rest of us will try to repair this hut, अगर हम में से कोई एक शिकार के लिए चला जाएगा तो बाकी के लोग इस झोपड़ी को बनाने में लग जाएंगे। with moss and clay, उस मॉस और क्ले की मदद से। suggested एलेक्स, उसने एलेक्स ने ऐसा सजेस्ट किया। तो यदि आप में से कोई शिकार पर जाना चाहता है तो शेष सभी शैवाल, दैट मीन्स मॉस और मिट्टी से इस झोपड़ी को ठीक करेंगे, एलेक्स ने सुझाव दिया। नाउ वी शैल कलेक्ट सम ड्रिफ्ट वुड फॉर फ्यूल, क्या बोला कि हम ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां लाएंगे, जलाना पड़ेगा ईंधन। नाउ द टू मैन लेफ्ट, दो लोग निकल गए। बाय नाइट टाइम दे केम बैक विथ अ रेनडियर, वो जब रात में आए तो वो अपने साथ एक रेनडियर लाए, विच दे इमीडिएटली रोस्टेड अपॉन द फायर टू मेड अप अ ड्रिफ्ट वुड, और उन्होंने उसे लकड़ियों पे भून दिया, है ना। उस रात के लिए उनके लिए कुछ खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो 2 आदमी रह गए और रात के समय भी एक रेनडियर लेकर आए, जो हमें माउंटेन्स पे मिलते, बर्फीले पहाड़ों पे मिलते हैं, जिसे उन्होंने तुरंत आग पर भून लिया और जो सूखी लकड़ियों से जलाई गई थी। एंड देन बोरिस सेड, फिर बोरिस ने कहा, वो एक अनदर सेलर था, लुक व्हाट आई फाउंड ड्रिफ्टिंग इन द सी, मैंने समुद्र में ड्रिफ्ट होते हुए क्या देखा। ही शोड हिज फ्रेंड्स अ ग्रेट आयरन हुक, एक लोहे का हुक देखा, और सेवरल 6 इंचेस नेल्स, 6 इंचेस के बड़े बड़े नेल्स, और अदर बिट्स ऑफ आयरन, कुछ और लोहा देखा। एंड यू हैव डन वेल सेड द कैप्टन, कैप्टन ने शाबाशी दी कि तुमने कुछ बहुत अच्छा ढूंढ निकाला है। तो और तभी बोरिस ने कहा, देखो मुझे समुद्र में बहते हुए क्या मिला। उसने अपने दोस्तों को लोहे का एक बड़ा हुक, 6 इंच के कुछ कीले और लोहे के अन्य टुकड़े दिखाए। तुमने अच्छा किया, ऐसा कप्तान ने कहा। नाउ नेक्स्ट डे एलेक्सिस वॉज वॉन्डरिंग अलोंग द बीच व्हेन ही ट्रिप्ड अपॉन द रूट ऑफ अ ट्री, वो वही बीच, समुद्र के किनारे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, बीच। तो वहां ऐसे जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ दिखा जिसपे रूट थी इन द फॉर्म ऑफ बो जो होता है तीर अंदाज। सो एलेक्सिस वॉज एन ऑर्डिनरी गाय, वो एक नॉर्मल लड़का था। ही वुड हैव सिंपली वॉक्ड पास्ट, वहां से निकल गया। बट दिस वॉजेंट द केस, ऐसा नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ हिज नाइफ, अपने चाकू की मदद से, ही बिगेन टू शेप द रूट इनटू अ बो फॉर्म, जो तीर बनाते, तीर अंदाज बनाते, उसके फॉर्म में उन्होंने, धनुष के फॉर्म में उसने उसको बनाया। नाउ तो अगले दिन जब एलेक्स किनारे पर घूम रहा था, तब उसे एक पेड़ की जड़ मिली जो धनुष के आकार की थी। तो यदि एलेक्स कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह आगे बढ़ जाता, परंतु यहाँ ऐसा नहीं था। अपने चाकू की सहायता से उसने जड़ को धनुष का रूप देना शुरू किया। सडनली देयर वाज अ शॉक्ड साउंड, तो कुछ शाउट, चिल्लाने की आवाज आई। एलेक्सिस, अ बेयर हैज अटैक्ड द कैप्टन, बेयर ने किस पे हमला कर दिया है, कैप्टन के ऊपर। तो अचानक एक चिल्लाहट हुई और एलेक्स, कप्तान पर भालू ने हमला कर दिया है। नाउ द सेलर्स मैनेज टू फ्राइटन द बियर अवे, सेलर्स जो है उन्होंने मैनेज कर लिया और बियर को वहां से भगा दिया। इफ दे डिडंट गेट एनी अम्यूनिशन सोन इनफ, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर उनके पास गोला बारूद नहीं होते तो वो बहुत परेशानी में फंस जाते।
दे हैड फिनिश्ड ऑल देयर बुलेट्स व्हाइल ट्राइंग टू हंट फॉर रेनडियर, लेकिन क्योंकि उनका सारा बारूद जो है, जो भी गोलियां थी बंदूक की, वो रेनडियर के शिकार में खत्म हो गई थी। तो नाविकों ने भालू को डराकर भगाने का प्रयास किया। यदि वे जल्द ही गोला बारूद ना लाते तो बहुत परेशानी होती, और उन्होंने अपने सभी कारतूस रेनडियर का शिकार करने में खत्म कर दिए थे। नाउ नेक्स्ट, सो एलेक्सिस डिसाइडेड टू ब्रेक अप द आयरन हुक इनटू अ स्पेयर हेड। तो उसने क्या निश्चय किया एलेक्स ने, कि जो लोहे का हुक है उसको तोड़कर भाले की नोक बनाने का निश्चय होगा। जो भाला जो लंबा यूज करते थे ना शिकार के लिए, पहले जानवरों को भगाने के लिए, तो उसने उसको बनाने की कोशिश की। ही हीटेड द आयरन हुक, उसने आयरन हुक को हीट किया, लोहा तो पिघलता है उसको हीट देने से, एंड मेड अ होल इन द सेंटर, सेंटर में एक होल किया ऑफ इट, एंड विद वन ऑफ द 6 इंचेस नेल, और जो कील थी बड़ी बड़ी 6 इंचेस की, ही फिटेड अ वुडन हैंडल इनटू इट, उससे उसने उसके पीछे लकड़ी का हैंडल बना दिया। तो उसने लोहे के हुक को गर्म किया और 6 इंच वाली कीलों में से एक कील की सहायता से उसके बीच में एक छेद कर दिया, और उसने उसमें एक लकड़ी का हत्था लगा दिया। He had a hammer now, अब उसके पास हैमर था। So with this hammer he hammered the pieces of iron into a sharp arrow spearheads, and he then polished and sharpened them on stones। तो अब उसने क्या किया, उसके पास एक हथौड़ा था, उस हथौड़े की सहायता से उसने तीरों की नोक को पैना किया। With this hammer he hammered the pieces of iron, जो लोहे के थे पीसेस को, उनको नुकीला किया, उनको क्या बनाया, तीर बनाया, शार्प एरो में कन्वर्ट किया, नोक को पैना करना शुरू कर दिया, और तब उसने उन पर पॉलिश किया और पत्थर पर पैना कर दिया। लोहे को हम पत्थर पे घिसेंगे तो क्या हो जाएगा, पैना हो जाएगा। नाउ इफ वी टाई द एरोहेड टू हैवी स्टिक, उसने क्या सोचा कि अगर ये एरोहेड को हम किसी हैवी स्टिक से बांध देंगे तो ऑफ द रेनडियर स्किन वी कैन मेक सम स्पेयर्स, तो हम इस तरीके से कुछ स्पेयर टूल्स बना सकते हैं। तो यदि हम इन तीरों की नोकों को भारी लकड़ियों को पर रेनडियर की खाल की सहायता से, रेनडियर की खाल की सहायता से बांध देंगे तो हमारे पास भाले भी हो जाएंगे। दीज आर भाला, है ना, ये है। नाउ नेक्स्ट, स्पेयर्स जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। नाउ द मोमेंट द 4 सेलर्स हैड मैनेज्ड टू मेक द स्पेयर्स, अब ये चारों सेलर्स ने स्पेयर्स बना लिए, दे इमीडिएटली वेंट आउट टू अटैक दैट बिग बियर, वो बाहर गए और इस बियर पे अटैक करने लगे। दे फाउंड एंड किल्ड इट विदाउट लूजिंग एनी टाइम, उन्होंने उसको ढूंढा और बिना समय की बर्बादी किए हुए उसे मार दिया। तो उसी क्षण चारों नाविक भाले बनाने में जुट गए और वे तुरंत उस चालाक भालू को मारने बाहर चले गए, और उन्होंने उसे ढूंढा और बिना समय गवाए मार दिया। Now they dried its tendons and used it for bow strings, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी उतक को सुखाया और उसे धनुष की डोरी की तरह प्रयोग किया, है ना, टेंडन्स को सुखा के धनुष पे जो डोरी लगती है वो उसकी तरह उसको यूज किया। सो इन ऑल दीज ईयर्स इफ द सेलर हैड नॉट परसिस्ड हंटिंग स्किल, अगर इन पूरे सालों में जो ना सेलर्स हुआ करते थे, इनके पास अगर ये शिकार करने की कला नहीं होती तो they would have died by now, सब मर जाते। now because of the hunting skill, क्योंकि उन्हें शिकार करना आता था, they did not have too much of problem about food, तो अब उन्हें खाने की भी ज्यादा समस्या नहीं थी क्योंकि वो जानवर को मार के खा सकते थे। एंड वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़ों की भी उनको दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनकी स्किन से कपड़े बनाकर वो पहन सकते थे। सो दे वॉर द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स एंड सर्वाइव्ड ऑन देयर मीट, तो क्या करते थे पुराने टाइम में, तो यही होता था कि जो एनिमल्स की स्किन है उसको पहनते थे और उसको उसका मीट जो है वो खाया करते थे, यही उनका मेन फूड हुआ करता था। नाउ तो इन सभी वर्षों में यदि उन नाविकों के पास शिकार की समझ ना होती तो वे अब तक मर चुके होते, और शिकार की समझ के कारण उन्हें खाने व गर्म कपड़ों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, और वे जानवरों की खाल पहनते और उनका मांस खाकर जिंदा रहते थे। ड्यूरिंग द समर्स दे ड्राइड द मीट इन द सन, समर्स के टाइम पे जो मांस है उसको सन के उसमें सुखा लेते थे। एंड दे हंग इट ओवर द स्टोव, स्टोव के ऊपर टांग देते थे, टू ड्राई इट आउट कम्प्लीटली, कि वो पूरे तरीके से सूख जाए। तो गर्मियों के समय वे धूप में मांस को सुखाते और उसे पूरी तरह सूखने के लिए चूल्हे पर टांग देते।
नाउ देयर ओनली कुकिंग यूटेंसिल वॉज द स्मॉल केटल। उस समय कुकिंग यूटेंसिल के नाम पे छोटी सी एक केटली हुआ करती थी। समटाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ फायर आउट इन द ओपन। कई बार ऐसे ठंडी जगह पे आग जलाना भी काफी मुश्किल हो जाता था। सो देन दे वुड रोस्ट द हाफ ड्राइड मीट ऑन फायर इनसाइड द हट। तो झोपड़ी के अंदर आग जला के उसको रोस्ट किया करते थे। डू यू नो वी नीड फ्रेश न्यू क्लोथिंग। तो अब कहा कि क्या हमें नए कपड़े चाहिए। सो सेड बोरिस वन डे। एक दिन ऐसा बोरिस ने बोला। बट डू नॉट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। आई नो हाउ टू मेक स्किन्स इनटू क्लोथ्स। स्किन से कपड़े कैसे बनाते हैं ये मुझे आता है। आई कैन मेक सम गुड क्लोथ्स फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं हम सभी लोगों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बना लूंगा। नाउ नेक्स्ट, तो उनके पास बर्तनों में सिर्फ एक केतली थी और कभी कभी खुले में आग जलाने में बहुत परेशानी होती थी। तो तब वे झोपड़ी के अंदर मांस को आग पर आधा पकाते थे। तो क्या आपको पता है कि हमें नए कपड़ों की आवश्यकता है। तो एक दिन बोरिस ने कहा, परंतु चिंता मत करो, मुझे पता है खाल से कपड़े कैसे बनते हैं। अगर आप सब मेरी मदद करें तो मैं सभी के लिए कपड़े बना दूंगा, ऐसा बोरिस ने कहा। नाउ नेक्स्ट, ऑल नोडेड द सेलर्स प्रोक्योर्ड स्किन्स ऑफ सम एनिमल्स। सभी लोग जानवरों की स्किन्स को आराम से, सबके पास कुछ ना कुछ जानवरों की खाल प्राप्त कर लेते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्किन्स वर सोक्ड इनटू फ्रेश वाटर। अच्छा फ्रेश पानी में स्किन को पहले उसमें सोक किया जाता था, स्वच्छ पानी में भिगोया जाता था। नाउ हेयर वॉज इजली रिमूव देन। तो जिससे जो स्किन के हेयर्स होते थे वो आसानी से निकल जाते थे। देन द स्किन वर पुट इनटू द सन टू ड्राई। फिर उस स्किन को सूरज के नीचे रख देते थे सूखने के लिए। नाउ व्हेन दे वर ऑलमोस्ट ड्राई, जब वो पूरे तरीके से सूख जाता था तो रियनडियर फैट, जो रियनडियर का फैट होता था उसको रब किया जाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था। तो सभी ने इसे हिलाया और नाविकों ने कुछ जानवर की खाल प्राप्त की। पहले सभी खाल को स्वच्छ पानी में भिगोया और तब बाल आसानी से साफ हो गए। और उसके बाद खाल को धूप में सूखने के लिए रखा और जब भी लगभग सूख गई तो उन पर रेनडियर का तेल मला गया, जिससे वे और ज़्यादा मुलायम हो गए। नाउ इफ वी कैन हैव नीडल्स देन वी कैन स्टिच द स्किन, सेड बोरिस। बोरिस ने कहा अगर हमारे पास नीडल होती, सुई होती, तो हम इन स्किन को स्टिच भी कर सकते थे, सिल भी सकते थे। तो अगर हमारे पास सुई होती तो हम सब खाल को सिल सकते थे, ऐसा बोरिस ने कहा। नाउ हाउ विल वी मेक नीडल्स, यूरी आस्क। यूरी, वन ऑफ द सेलर, उसने पूछा कि हम नीडल कैसे बनाएंगे। तो इफ यू यूज योर ब्रेन माय फ्रेंड द नीडल्स विल कम, एलेक्सिस सेड लाफिंगली। एलेक्स ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो हम नीडल्स भी बना सकते हैं। दे हंटेड ऑन द बीच फॉर आयरन नेल्स विच वर वंस पार्ट ऑफ द शिप। क्योंकि उनको आयरन नेल्स मिली थी, लोहे की कील, जो एक बार शिप का पार्ट थी। तो मेरे दोस्त, अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग करें तो सुई आ जाएगी, एलेक्स ने हंसकर कहा। और वे तट पर गए और जहाज की कीलें ढूंढकर ले आए। देन दे हीटेड अ नाइफ। उन्होंने नाइफ को हीट किया एंड अंटिल इट वॉज रेड हॉट, जब तक वो बिल्कुल लाल नहीं हो गई। विथ दैट नाइफ दे मेड एन आई इनटू द नेल। मतलब जो कील होती है सुई में एक वो होता है ना आई, जिसमें से हम धागा डालते हैं, तो वो उन्होंने बनाया। दस इट बिकेम अ नीडल। और वो किस में कन्वर्ट हो गई, नेल। नेल मतलब कील, तो वो कन्वर्ट हो गई एक नीडल में, एक सुई में। फिर दे यूज टू थ्रेड रेनडियर स्किन, और रेनडियर की स्किन को यूज किया धागा बनाने में। थ्रू दिस आई एंड स्टिच द फर टू मेक अ सॉर्ट ऑफ जैकेट एंड ट्राउजर फ्रॉम द स्किन। और उस स्किन से उन्होंने जैकेट और ट्राउजर बनाने शुरू किए। तो तब उन्होंने चाकू को लाल होने तक गर्म किया और उस चाकू से उन्होंने कील में आंख बनाई, जो सुई में आंख होती है, और इस प्रकार वह सुई बन गई। फिर उन्होंने रेनडियर के खाल में धागे को इस आंख से निकाला और फर को सिलकर मुलायम जैकेट व पैंट को तैयार किया। नाउ वन डे द कैप्टन सेड। एक दिन कैप्टन ने कहा,
इफ वी कुड गेट टू मेक फायर इनसाइड वी वुड हैव मोर लाइट एट नाइट, अगर हम अंदर आग जला सकेंगे तो रात में हमारे पास रोशनी होगी। तो एक दिन कप्तान ने कहा यदि हम अंदर आग जला पाते तो हमें रात में ज़्यादा रोशनी मिलती। नाउ डू नॉट वरी माई कैप्टन, क्या कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आई विल थिंक ऑफ समथिंग, मैं कुछ सोचता हूँ, एलेक्सिस ने कहा। नाउ गोइंग आउट ऑफ द हट, और वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। नॉट फार अवे फ्रॉम द हट ही फाउंड अ वेरी स्टिकी क्ले, ज़्यादा दूर नहीं गया, थोड़ी ही दूरी पे उसे चिपकने वाली एक मिट्टी मिल गई। एलेक्सिस मेड इट इनटू अ बाउल शेप्ड लैम्प, और उसने एक लैम्प के शेप में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट लाइक अ लार्ज दिया, जैसे कि जो बड़ा दिया होता है। ही देन बेक्ड इट इन द फायर, उसे आग में पकाया। एंड आफ्टर दैट दे पुट सम रेनडियर फैट इनटू इट, रेनडियर का फैट उस पर रखा। एंड दे फाउंड सम रोप विच दे यूज्ड एज अ विक, और एक रोप को इस्तेमाल करके उसे ऐसा पकड़ने के लिए बना लिया। तो कप्तान चिंता मत करो, मैं कुछ सोचूंगा। और झोपड़ी के बाहर जाते हुए एलेक्स ने कहा कि झोपड़ी के पास ही उसे चिपचिपी मिट्टी मिली और एलेक्स ने उससे कटोरी नुमा दिया बनाया। उसने फिर उसे को आग पर पकाया और उसके बाद उसने उसमें रेनडियर का तेल डाला और उसे कुछ रस्सी मिली जिसे बाती की तरह प्रयोग किया। नाउ 6 ईयर पास्ड, इस तरीके से 6 साल निकल गए। द कैप्टन एंड यूरी डाइड बिकॉज दे वर नॉट वेरी हेल्दी, तो कैप्टन और यूरी की मौत हो चुकी थी क्योंकि वो उतने स्वस्थ नहीं थे। इनफैक्ट दे वर द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट ऑफ द लॉट, मतलब बूढ़े थे और सबसे कम उम्र का था, दूसरा वाला यूरी सबसे कम उम्र का था। तो 6 वर्ष बीत गए और दुर्भाग्य से कप्तान और यूरी मर गए क्योंकि वे ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे और उनमें से एक नाविक दल का सबसे बूढ़ा और दूसरा सबसे कम उम्र का था। नाउ एंड देन वन डे बोरिस शाउटेड, एक दिन बोरिस चिल्लाया, एलेक्सिस कम हियर क्विकली, आई थिंक आई सी अ सेल, कि एलेक्सिस मुझे लगता है मैंने एक नाव देखी है, यहाँ आओ। और एक दिन बोरिस चिल्लाया, एलेक्स जल्दी यहाँ आओ, मुझे लगता है मैंने एक नाव देखी है। नाउ नेक्स्ट, what are you waiting for? If we light the driftwood piles we will catch their attention, said Alexis. Alex ने क्या कहा कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अगर हम सूखी लकड़ियों के ढेर को जलाएं तो हम उनका ध्यान खींच सकते हैं, एलेक्स ने कहा। तो ऐसा ही होता था, नाव वगैरह का ध्यान खींचने के लिए हमें आग वगैरह का सहारा लेना पड़ता था। दे एक्टेड फास्ट एंड लकीली वर सीन बाय द शिप, उन्होंने जल्दी से लकड़ियां जलाई और जो जहाज चलाने वाले ने सेलर ने उनको देख लिया तो उन्होंने तुरंत कार्य किया और भाग्यवश वे जहाज के नाविकों के द्वारा देख लिए गए। नाउ इन 6 ईयर, 6 सालों में, दे हैड मैनेज टू कलेक्ट 2000 किलोज ऑफ रेंडियर फैट, 2000 रेंडियर का तेल, रेंडियर के फैट से निकाला हुआ 2000 किलो, एंड 1000 स्किन ऑफ ब्लू एंड व्हाइट फॉक्स, 1000 स्किन ब्लू और व्हाइट फॉक्स की उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। एंड दे ऑल्सो हैड 10 लार्ज वाइट बियर स्किन, और 10 बड़े सफ़ेद भालू की स्किन्स थी उनके पास। तो 6 वर्षों में उन्होंने 2000 किलो बसा और 1000 किलो नीली और सफ़ेद लोमड़ी की खाल इकट्ठा की और उनके पास 10 बड़े सफ़ेद भालू की खाल भी थी। दे रीच्ड आर्चेंजल ऑन सितंबर 28, 1749 को वो पहुंच गए वापस। एंड इमीडिएटली द होल वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट देयर स्ट्रेंज एडवेंचर, और तुरंत ही सब में ये खबर पहुंच गई कि जो भी उनकी एडवेंचरस स्टोरी रही है। नाउ इफ एलेक्सिस हैड नॉट बीन देयर टू बूस्ट देयर स्पिरिट एंड गिव देम स्ट्रेंथ, दीज टू वुडेंट हैव सर्वाइव्ड, अगर एलेक्स के जो है वो उनको इतनी स्पिरिट नहीं देता, साहस नहीं रखता, तो ऐसा भी पॉसिबल था कि ये दो भी सर्वाइव ना कर पाते और उनकी जो एडवेंचर स्टोरी है वो किसी को पता ही नहीं चलती। तो वे 28 सितंबर 1749 को आर्केंजल पहुंचे और तुरंत ही सारे विश्व को उनके हैरत अंगेज साहसिक कारनामे के बारे में पता चला। अगर एलेक्स उन्हें प्रोत्साहित ना करता, वह शक्ति ना देता, तो ये दोनों जीवित नहीं रह पाते। नाउ क्वार्टर्स मीन्स आश्रय, फ्लो मीन्स बर्फ का बड़ा टुकड़ा, मस्केट मीन्स लंबी नाल वाली बंदूक, रेंडियर मीन्स बर्फीले क्षेत्र में पाया जाने वाला हिरण, टेंडेंस मीन्स उतक, प्रोक्योर्ड मीन्स प्राप्त या सुरक्षित करना, एंड एडवेंचर मीन्स साहसिक काम। नाउ नेक्स्ट,
अ शिप विथ 4 सेलर्स लेफ्ट आर्चेंजल इन, आर्चेंजल जो है 4 शिप्स के साथ उन्होंने कौन से ईयर में वो लोग निकले थे? 1543, 1743, 1653 और 1853. सो आंसर वाज यस करेक्ट 1743. सेकेंड, सडनली द शिप वॉज सराउंडेड बाय, शिप को किसने घेर लिया था, किससे सराउंडेड था? फॉक्स, लायन, रेनडियर या आइस? सो यस करेक्ट वन इज आइस. नाउ द डैश मैन लेफ्ट, कितने मैन एक साथ गए थे? सो दो लोग पहले शिकार के लिए चले गए थे. सो 2. नाउ द सेलर्स मैनेज टू फ्राइटन द डैश अवे, किसको डरा के भगाने में वो कामयाब रहे? वेल, हिप्पो, बियर और क्रोकोडाइल. सो यस करेक्ट वन इज बियर. और बाद में उन्होंने उसको मार भी दिया था. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग ओवर हियर. सो फर्स्ट वन इज आई. व्हाट डू यू मीन बाय I? So I means my captain. Second, by morning the ship, जब सुबह हुई तो जो शिप थी वो जा चुकी थी, डूब चुकी थी, तो शिप was gone. With the help of his knife, चाकू की मदद से, he began, उन्होंने क्या बनाया? तो with the help of knife उन्होंने जो रूट थी, रूट को बो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, धनुष बना दिया था. नाउ द सेलर्स मैनेज टू, सेलर्स ने क्या मैनेज कर लिया था? किस चीज को मैनेज कर लिया था? फ्राइटन द बियर अवे, भालू को वहां से भगाने के लिए. नाउ एलेक्सिस डिसाइडेड टू ब्रेक अप द, एलेक्स ने क्या डिसाइड कर लिया था, क्या ब्रेक करने का? तो आयरन हुक को स्पेयर हेड में जो वो भाला था, चारों लोग लेकर खड़े थे मेज में, भालू को मारा था, उसको बनाने में. सो दिस वन इज फिफ्थ. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन एंड आंसर. सो फर्स्ट वन, व्हेन डिड द सेलर्स लीव आर्चेंजल एंड व्हाई? आर्चेंजल सेलर्स कब निकले वहां से? सो यू कैन राइट इट डाउन दिस आंसर here. The sailors left Archangel in 1743. The sailors used to go into the आर्कटिक ओशन टू हंट वेल्स, क्यों जाते थे? वेल के शिकार के लिए, टू हंट द वेल्स. नाउ हु मेड द हैमर एंड हाउ, हैमर किसने बनाया और कैसे बनाया? सो आंसर सेकेंड इज हेयर, यू कैन राइट इट डाउन आंसर सेकेंड ऑल्सो. एलेक्सिस Alexis made the hammer. और कैसे? He heated the iron hook and made hole in the center, बीचों बीच एक होल बनाया था, of it with one of the 6 inches nail. With one of the 6 inches nails. Sorry. Then he fitted a wooden handle into it, so he made a hammer.
ही मेड अ हैमर, और इस तरीके से उसने हैमर बना लिया था. नाउ नेक्स्ट आंसर थर्ड. सो व्हाट डिड दे डू टू द स्किन टू मेक देम वेयरेबल. स्किन से वो पहनने लायक कपड़े कैसे बनाते थे. सो पूरा प्रोसेस हमने इस स्टोरी में डिस्कस किया है. Give me a second. Okay, now so here is answer third. सबसे पहले वो क्या करते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्किन्स वर सोक्ड इनटू फ्रेश वाटर. पानी में, साफ पानी में स्किन को डुबा दिया जाता था. द हेयर वॉज ईजिली रिमूव. देन उसके बाद उसके बाल आसानी से निकल जाते थे. आफ्टर दैट द स्किन वर पुट इनटू द सन टू ड्राई. सूरज में रखा जाता था सुखाने के लिए, सूरज के नीचे. और व्हेन दे वर ऑलमोस्ट ड्राई, जब वो पूरे तरीके से सूख जाते थे तो रेनडियर का जो तेल था, ऑयल निकलता था उससे, उसको रब किया जाता था जिससे वो सॉफ्टर बने. तो एक वो पार्ट है और सेकंड ये पार्ट है आंसर थर्ड का ही. आंसर थर्ड. इसके बाद जो है ये पैराग्राफ है कि देन दे हीटेड अ नाइफ. उन्होंने एक नाइफ को हीट किया जब तक वो रेड हॉट नहीं हो गया, और उस नाइफ से उन्होंने एक आई, नेल जो थी उसके पास, उसमें एक आई बनाई जैसे कि हमारे नीडल में होती है. आप घर पे जरूर देखिएगा. दस इट बिकेम अ नीडल. देन दे यूज्ड अ थ्रेड ऑफ रेनडियर की स्किन से थ्रेड बनाया और उस आई से उसमें डाला एंड देन उस फर को स्टिच किया और उससे जैकेट ट्राउजर्स बनाए उस स्किन से. सो दिस इज आंसर थर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर फोर. व्हाट थिंग्स डिड दे मैनेज टू कलेक्ट. जब वो वापस आए तो क्या क्या लेकर आए अपने साथ, क्या क्या चीजें उन्होंने मैनेज कर ली अपने साथ लाने के लिए. सो हियर इज आंसर फोर. above the choose the correct answer. they had managed to collect. उनके पास 2000 किलो रेनडियर का फैट था, 1000 स्किन्स थे ब्लू और व्हाइट फॉक्स के, और 10 लार्ज व्हाइट बियर के स्किन्स भी थे. नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर फिफ्थ. सो व्हेन डिड सेलर्स रिटर्न एंड हाउ. सेलर्स जो हैं वो वापस आए कब और कैसे. सो आंसर फिफ्थ इज हियर. आफ्टर 6 ईयर. आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद आए थे और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी. देवर सीन अ शिप. उन्हें क्या दिखी, शिप दिखी. देवर सीन अ शिप. देवर सीन बाय अ शिप. देवर सीन बाय अ शिप. एक जहाज ने उनको देख लिया था. एंड दे फाइनली रीच्ड. कहाँ वापस पहुंच गए थे, आर्चएंजल. कब, ऑन सितंबर 28 1749. 6 सालों बाद 43 में वो लोग निकले थे. सो दिस इज आंसर फिफ्थ, है ना, वो लोग पहुंच गए थे.
नाउ नेक्स्ट, सो एलेक्सिस वॉज अ सेलर, सेलर था, जहाज से जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अ सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स इन अ शिप, जहाजों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एलेक्सिस एक नाविक था, नाविक उसे कहते हैं जो जहाज को चलाता हो। अब नाउ राइट व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग डज, ये सब लोग क्या करते हैं वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट वन इज स्कल्पचर, स्कल्पचर किनको बोलते हैं, जो मेक्स फिगर और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, मेक्स फिगर और ऑब्जेक्ट्स, सी, दिस इज सी, ऑब्जेक्ट्स। कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट किसके लिए बोलेंगे, जो कार्टून्स बनाएगा, सो मेक कार्टून्स। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट किसे बोलेंगे, जो डिजाइन करते हैं, डिजाइन्स बिल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट, कंपोजर, कंपोजर किसे बोलते हैं, सो नाउ राइट एंड अरेंज म्यूजिक, जो म्यूजिक लिखते हैं। नाउ क्राफ्ट्समैन, तो जो क्राफ्ट्स बनाते हैं, मेक्स क्राफ्ट, मेक्स क्राफ्ट्स। नाउ नेक्स्ट, ग्रामर, so relative noun, what is relative noun, this pronoun joins two sentences, यह प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे। सो दिस इज द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, लेकिन विच, जो विच है यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही अम्ब्रेला है जो मैं कल लाया हुआ था। सो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमें इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। सो फर्स्ट वन इज आई ate the mangoes and the mangoes were sweet, so I ate the mangoes which were sweet. Now next, Rama killed Ravan, राम ने रावण को मारा, एंड रावण was a demon, रावण एक राक्षस था। सो नाउ नेक्स्ट, रामा और राम, इनको हम पढ़ेंगे राम ही, राम किल्ड रावण who was a demon, who was a demon. Now next, this is the house, I live here, so this is the house where I live. Now next, he was riding a horse and the horse was running fast, so he was riding a horse, which, यहाँ पे which relative pronoun है, which was running fast. Now next, I saw the woman met with an accident, so I saw the woman who met with an accident. Now translate the following sentences into English, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन, यह वही बस है जो दिल्ली जाती है, सो दिस इज द सेम बस, that goes to Delhi. Now next, यह वही लड़की है जो मेरी कक्षा में पढ़ती है, so this is the same girl who studies in my class.
नाउ यह वही डॉक्टर है जिसने मेरी जान बचाई थी. सो दिस इज द सेम डॉक्टर. दिस इज द सेम डॉक्टर हु saved my life. लास्ट, यह वही किताब है जो मैंने लिखी थी. सो दिस इज द बुक आई रोट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन लोगों ने ऐसी जगह पे सरवाइव किया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, है ना. एक हर्ट फाइंड आउट किया, फिर वहाँ पे आग कैसे जलाना है, मीट का यूज़ किया एज अ फूड, फिर उनकी स्किन का यूज़ किया फॉर क्लोथ्स. तो ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे 6 साल निकाले और फिर बाय चांस उनको बाय लक वहाँ पे एक शिप मिल गई जिसके कारण वो वापस जा सके अपने कंट्री में, है ना. अगर उनको नहीं मिलती तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी. तो पहले जो है कई बार ऐसे ओशंस में ऐसे हादसे हो जाते थे. आपने टाइटैनिक के बारे में पढ़ा होगा, उसमें तो बहुत कम लोगों को लोग बच पाए थे, है ना. ऐसे ही किसी एक आइस आइलैंड से वो टकरा गई थी शिप, बहुत बड़ी शिप थी. तो ये जो हादसे हैं वो ओशंस में सीज में होते रहते हैं. तो दोज हु आर इंटरेस्टिंग इन दिस सी और ओशन एडवेंचरस हमेशा समझ के थोड़ा किसी का हेल्प लेके ही करना, अगर इन फ्यूचर आपको करना है तो, है ना. अभी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है तो इतना रिस्की नहीं है, बट अर्लियर इट वॉज वेरी रिस्की. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.